तो भाई हैं जो महाराज मनु की संतान थी। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ, घर में सुनीति नाम की पत्नी आई है। धन दौलत से भरे भंडार हैं, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है कि घर में कोई संतान नहीं है। परीक्षित जी महाराज देखिए, घर में चाहे कितना भी कुछ हो और एक जब तक घर में एक हंसता खेलता हुआ बच्चा अगर न हो तो उस घर में शोभा नहीं आती है। दूर दूर तक महाराज का नाम है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक संतान की कमी है। वो आंगन में बड़ा सोना लग रहा है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि घर में चाहे कितना भी लाख भरे भंडार क्यों न हो, कहा है कि अरे चाहे लाख भरे हुए मोती और बिन बेटा के शोभा नहीं होती। वो घर तभी शोभा देता है कि जब तक जिस घर में एक दीपक जलाने वाला न हो तो वो घर एक मरघट के समान होता है। ये वेदों का विधान है। पुत्र की शोभा बड़ी अलग बदल दी जाती है। सुनीति मैया हैरान है, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु से निवेदन करती है कि हे प्रभु, क्या मैं इतनी बड़ी अभागिनी हूं? क्या मैं इतना मैंने बुरा अपने जीवन में क्या किया है? अरे बेटा ना सही तो बेटी ही मेरे आंगन में आ जाए, जिससे कि मेरे वंश आगे के लिए बढ़ जाए, मेरे पति का नाम चल जाए। इंसान वृक्ष लगाता है कि वो छाया देगा, और अगर वृक्ष के छाया अगर न हो तो वो वृक्ष भी बड़ा बेकार होता है। महारानी सुनीति जब भी अकेली बैठती है, रोकर के प्रभु से यही कहती है कि हे प्रभु, आज घर में संतान के न होने के कारण बड़ी दुखी है। तो रोकर के भगवान से निवेदन करती और कहती, प्रभु कि किस कारण से भगवान और मेरी गोदी खाली है। किसी का
आपको परेशान दिखता है तो आप स्वयं आकर के उसकी सहायता करते हो, लेकिन मेरी क्यों नहीं रो करके बोली प्रभु किस कारण से भगवन, किस कारण से प्रभु जी मेरी गोदी खाली है, किस कारण से। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महारानी सुनीति बड़ी हैरान है। एक दिन अपने पति को आंगन में पुनः बुलाती है। दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तो महाराज उत्तानपाद से कहा पिया, मैं ऐसी एक अभागिनी पत्नी हूं कि अपने पति को सुख तक नहीं पहुंचा सके। आज अगर मेरी कुक्षा से अगर कोई संतान का जन्म नहीं होता है तो इस राजपाट पर किसी और का ही राज्य चलेगा। एक कहा जाता है ना माताओं कि अगर खुद के संतान नहीं तो दूसरे का बेटा गोद रख लो, उससे आपका नाम नहीं चलेगा, आपका वंश नहीं बढ़ेगा, वो तो उसके माता पिता का नाम बढ़ेगा। जब कुछ नहीं होता है ना पास तो लेने वाले तो हजार आ जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे का सहारा बनने वाला कोई नहीं होता। महाराज उत्तानपाद को बुलाया, मैया सुनीति ने जवाब दिया पिया आप मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह कर लो। दूसरे विवाह का नाम सुना महाराज उत्तानपाद कहने लगे पागल हो, आप अपने मुंह से कह रही हो कि मैं अपना दूसरा विवाह कर लूं। आपको मालूम है ये सौत क्या चीज होती है? बताया बे कि सौत से तो मौत ही भली है। मौत एक बार तो आती है, लेकिन ये सौत जो होती है दिन रात घर में कलेजा जलाती है। मैंने आपसे प्रेम किया है, आपको मैंने पत्नी माना है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, लेकिन मैं आपके अलावा दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मैया सुनीति हैरान होकर के रो करके बोलिए पिया आपको मेरी सौगंध है, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए आप मेरे कहने से दूसरा विवाह कर लो। जो छोटी बहन घर में आएगी उससे कोई ना कोई संतान का जन्म जरूर होगा, ताकि आपका नाम चल जाएगा। याद रखना माताओं, ऐसी कौन पत्नी होगी? हर कोई चाहता है कि अपने पति की मैं ही बन करके रहूं, अन्यथा कोई नहीं आए। एक चीज और मैं आपके लिए बता दूं, स्त्री दुनिया में हर चीज का बंटवारा कर लेगी, लेकिन पति का बंटवारा कभी नहीं कर सकती है। अगर कोई कह दे उसकी जो माँ की बहन होती है ना, जो माँ की जियाई बहन होती है, अगर वो बहन से कुछ भी मांग ले कि मुझे तेरे से ये चाहिए, तो देने को कभी मना नहीं करेगी। और अगर उसे पता चल गया कि ये मेरी बहन मेरे पति से चोरी छुप के बात करती है, चाहे रिश्ता तोड़ना नहीं पड़ जाए, है? तू काहे की बहन है मेरी, मेरे पति को प्यार छीन नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्त्री दुनिया में हर चीज बांट लेगी, लेकिन अपने पति का प्यार दो हिस्सा में कभी नहीं बांट सकती है। सुनीति मैया
आज अपने महाराज से कहने लगी है, पिया अपने लिए ना सही तो मेरे लिए सही, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। इधर संतान नहीं है तो परेशान है, और दूसरी मुसीबत यह है कि पत्नी दूसरा विवाह कराने को जिद पर अड़ी हुई है। महारानी के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद दूल्हा बने हैं। दूल्हा बनकर के आज विद्रव देश में जाकर के पहुंचे और सुरुचि के साथ में महाराज ने अपना दूसरा विवाह किया। सुरुचि के साथ में महाराज का जब दूसरा विवाह हुआ है, डोले में बिठा करके वापस जब लौट रहे हैं, अयोध्या की सीमा में वापस लौट करके आए तो सुनीति को पता लगा कि मेरी बहन आ चुकी है। दासी को बुलाया, आरती का थाल सजा करके भेजा कि सम्मान से लेकर के आना। दासी पहुंची, बहन नीचे आ जाओ, आपकी बड़ी बहन याद कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना, सुरुचि के कलेजा में चुभ गया। कहने लगी, दासी पहले रुक जा, मुझे ये बता दे तू बड़ी बहन का नाम ले रही है, कौन बड़ी बहन? मेरे पिता की कोई दूसरी लड़की भी नहीं जो मेरी बड़ी बहन हो सकती है, कौन बड़ी बहन है? दासी ने जवाब दिया, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है। हाय भैया, पहले वाली पत्नी को नाम सुनो। सुरुचि कहने लगी, एक बार और रुक जा, एक बात और मुझे बता दे, तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे आने से पहले मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं, यानी इनकी एक और पत्नी है? बोली हाँ। और नहीं ऐसा ना है कि ते बूढ़े हो गए तुम्हारे लिए कुआरे बैठे हैं, बता। उसी समय दासी से कहने लगी, सुरुचि दासी कहाँ है हमारे महाराज, बुला करके लाओ, दो बात करनी है। महाराज उत्तानपाद के लिए बुलाया और एकदम वो समझा करके दासी महारानी महाराज से बोली, महाराज अब पहले आपकी पत्नी थी तो मुझे लाना कोई जरूरी नहीं था। बोली है, सुनो महाराज कि जब एक तुम्हारी रानी